स्टार्ट करते बेटा डाउट। सबसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़े से क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 से 34 तक, इनके डाउट्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 7 से 34 तक, क्वेश्चन 7 से 34 थोड़े से क्वेश्चन थे। पहले तो 7th 8th 9th में कोई डाउट? कौन 9th पे ध्यान दीजिए। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स आपको सॉल्व करना है। क्या करते हो बेटा, देखो रिपीटेशन किसकी है, 2x अपॉन एक्स माइनस 5 की रिपीटेशन दिख रही है। सो क्या करोगे, लेट 2x अपॉन एक्स माइनस 5 को y ले लो। इक्वेशन बन गई y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। मानते हो? फैक्टर्स क्या बनेंगे बता? 8 and 3 प्लस 8 और माइनस 3, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y आपके पास आया 3 एंड माइनस 8। मानते हो बेटा? अब दो केस लोगे। इफ y इज इक्वल टू 3 तो 2x अपॉन एक्स माइनस 5 किसके बराबर हुआ? 3 के। सो 2x किसके बराबर हुआ? 3x माइनस 15। x आ गया 15 के इक्वल, एक आंसर। और इफ y आपके पास कितना है? माइनस 8, तो 2x अपॉन एक्स माइनस 5 किसके बराबर हुआ? माइनस 8 के। सो 2x बराबर हुआ माइनस 8x प्लस 40। 8 और 10 6 इज इक्वल टू 40। x आ गया 4 के इक्वल। दो आंसर्स हो गए। ठीक है बेटे? इसके बाद 10 तक कोई और डाउट है किसी का? 10 से पहले किसी का है? 7th एंड 10th। 7 देखो पहले, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। पहले एलसीएम लो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 122 अपॉन 11। मानता है मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई 11x स्क्वायर प्लस 11 इज 122x एनु इधर ले आया 11x स्क्वायर माइनस 122x प्लस 11 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 121 ऐड करके 122 नेगेटिव का, तो माइनस 121 माइनस 1। फैक्टराइजेशन बोला ना, 121 माइनस 1, तो 11x कॉमन, x माइनस 11 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 11, x माइनस 11 इंटू 11x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 1 बाई 11। ठीक है बेटे? ये हो गया 7। इसके बाद मुझे 10th की आवाज आई थी। 10th सॉल्व फॉर x। अरे यार क्या लपड़ झंडू क्वेश्चन पूछ रहे हो, कुछ अच्छा कुछ चैलेंजिंग पूछो यार। सॉल्व फॉर दिस क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ऐड करके क्या चाहिए? माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ध्यान दो, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x माइनस 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। लिख सकते हो? लिख सकते हो? कॉमन लो पहली दो टर्म्स में से, पहली दो टर्म्स में से 2 कॉमन, x कॉमन, क्या बचा? 2x माइनस a स्क्वायर। अगली दो टर्म्स में से b स्क्वायर कॉमन, नेगेटिव का, बचा 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 2x माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर? 0। तो x किसके बराबर? a स्क्वायर बाई 2। यहां से x किसके बराबर? b स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा? वही करो, मैंने भी वही किया। पर देख इधर मेरे पास ये सिंगल टर्म है ना, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो मुझे पंगे की जरूरत नहीं है। वैसे सोच ले
4a² b² चाहिए तेरे को मल्टीप्लाई करके, 4a² b² मल्टीप्लाई करके और 2a² प्लस 2b² ऐड करके। तो 2a² और 2b² को अगर ऐड करेगी तो ये पहला आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वो ऑलरेडी टूटा हुआ था तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना इजी है देख बेटा, ठीक है, लिख ले, करेक्शन कर लेना। लंबा मेथड क्यों करोगे, स्ट्राइक करना चाहिए आपको, ठीक है। 15 तक कोई और डाउट? 11th एंड 15th, 11th आपका देखो, 11th सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बताया था, पेपर में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, बट पता होना चाहिए। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या बोला था, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को आप राइट साइड ले जाओ। सो 2x² प्लस x किसके बराबर, 4 के। फिर क्या करोगे, x² का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, x² प्लस हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2। फिर जो x का कोफिशिएंट है 1/2, उसका हाफ कितना हुआ, 1/4। बेटे 2 से डिवाइड किया ना तीनों को, x का कोफिशिएंट हाफ, उसका हाफ कितना हुआ 1/4, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/16, ऐड कर दो, इज इक्वल टू 2 प्लस 1/16। कितना आया बेटा ये, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। राइट साइड कितना हुआ 33/16। सो x प्लस 1/4 का ये हो गया रूट ऑफ 33/16, 33/4 का स्क्वायर। तो आपके पास x प्लस 1/4 कितना हुआ, प्लस माइनस रूट 33/4। एनु राइट साइड ले जाओ, -1 प्लस माइनस रूट 33/4, ये आ गई x की वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गई। ये हो गया 11th। इसके बाद 15th की आवाज आई थी जी, हाँ यही छोड़ना है। 15th से पहले तो कोई नहीं है। 15 देखिए, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मेथड नहीं बोला तो जो मर्जी मेथड लगाओ, तो डिस्क्रिमिनेंट से कर लो, सबसे इजी हो जाएगा क्योंकि रूट रॉट भी दिख रहा है। सो 3x² प्लस रूट 21x माइनस 14 इक्वल टू 0। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, वो हो गया b² माइनस 4a, c की वैल्यू -14। सो 21 प्लस 14 इंटू 12, 14 इंटू 10 140, 140 और 28 168, कितना आ गया 189। डिस्क्रिमिनेंट हो गया 189, ठीक है। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 189 का 3 से जा रहा है 63, 3 से जा रहा है 21, फिर 7 और 3 से जा रहा है 7, तो ये आ गया रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यही निकाल लो 3√21। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हो गया 3√21। तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट डी। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना है 3√21 अपॉन 2a, 2a मतलब 6। तो अलग अलग करो, -√21/6 प्लस माइनस ½ यहीं छोड़ सकते हो, यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी √21 वैसे कॉमन निकल रहा है तो वो क्यों ना करूं मैं, हाँ मैं भी ना, कई बार हो जाता है ऐसा ब्रेन फेड मोमेंट। तो क्या करोगे, दो आंसर्स हुए, x हुआ -√21 प्लस 3√21/6 और -√21 माइनस 3√21/6। ये कितना आया 2√21/6 मतलब √21/3। इधर से आया -4√21/6 मतलब -2√21/3। दो आंसर्स आए बेटे वो रैशनलाइज कर लो, सेम आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 है ना, रैशनलाइज करो सेम रिजल्ट है, बल्कि हमारा ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में रूट नहीं है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। नंबर ये हो गया 15। 20 तक और कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। 20 से पहले कोई, 14th किसका है तेरा,
14 पे ध्यान दीजिए, 2/3x, क्या दिक्कत है इसमें? पूरी इक्वेशन को पहले लिख देता हूं, 2/3x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। लिख सकते हो? क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व कर लो। डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 आ गया। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आ गया 2√2, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आ गया 2√2। एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यू आई माइनस बी, मतलब -4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2a, अपॉन 2a, 2 कॉमन निकल के कटा, -2 प्लस माइनस √2। क्या दिक्कत थी बेटा इसमें? क्या दिक्कत थी? ध्यान से, किसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी किसको किया? गंदी बात, इतनी नहीं पीते बेटा। 20 तक और कोई डाउट? 20th जैसा कल एक मैंने कराया था क्लास में और बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें x a और b था, इसमें x की जगह 2x है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बोला था? वेरिएबल्स को एक साथ करो। सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म यहां पे कौन सी है? x, सो 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b। एलसीएम लो, 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x, 2x minus 2a minus b minus 2x is 2ab b plus 2a। अब ये कैंसिलेशन हुई, 2x से 2x कैंसिल, इधर माइनस कॉमन लूंगा, 2a प्लस b, डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, 2x 2a प्लस b प्लस 2x, राइट साइड पे 2a प्लस b अपॉन 2ab, ये पूरा पूरा टर्म कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2ab इज इक्वल टू 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। क्या कह रहे हो बेटा? वेरिएबल नहीं है बेटा, कॉन्स्टेंट्स काट रहा हूं। वेरिएबल नहीं कट कर सकते, कांस्टेंट कट कर सकते हो। कितना हुआ? 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल टू 0। पहली दो टर्म्स में से 4x कॉमन, x प्लस a, अगली दो टर्म्स में से 2b कॉमन, x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a कॉमन, 4x प्लस 2b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस b बाई 2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? 20 तक और कोई डाउट? 19 ध्यान दीजिए, सीधा एलसीएम लो बेटा, x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 8 अपॉन x। पहले सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 8 अपॉन x। ये कितना हुआ? 3x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर माइनस 8x इज 8x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 48। मानते हो बेटा? रीअरेंज करो, 8x स्क्वायर के पास 3x स्क्वायर ले जाओ, ये हो गया 5x स्क्वायर, माइनस 40 के पास प्लस 8 ले जाओ, माइनस 32x प्लस 48 इक्वल टू 0। मानते हो यहां तक? अब डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करने की जगह देखो, पहले कोशिश करो, 5 48 का हो गया 2, 24 बचा 2, 12 बचा 2, 6 बचा 2, 3 बचा, और सब्ट्रैक्ट करके, एक मिनट बेटा, दोनों माइनस में होंगे तो यानी कि हमें ऐड करके चाहिए, 5 2 10 2 20, 20 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 20 और 12 32, सो 5x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 12x प्लस 48 इक्वल टू 0।
पहली दो टर्म में से 5x कॉमन, x माइनस 4, अगली दो टर्म में से -12 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x आ गया 4 और x हो गया 12/5। क्लियर? एलसीएम लेता फिर वो 3 क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। एलसीएम लेते ही नीचे क्यूब आ जाता ना बेटा। कर सकते हो, वो राइट साइड 0 चला जाएगा, दो दो के पेयर बनेंगे, तीनों को ऐड करेगा, बिल्कुल यही सेम इक्वेशन आएगी। आएगा, गलती होगी बेटा, दोबारा चेक करना। हाँ हाँ कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स को एक साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 तक लड़ना नहीं। 24 से पहले कोई 23, 23rd एंड 24। 21 करना है। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 को x y ले ले, 2y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 5। ये किया था, इसके बाद भी नहीं हुआ तो मैं कर देता हूं। देख ये बेटा इसका उल्टा ये दिख रहा है, तूने सीधा एलसीएम ले लिया होगा, y लिया है। चलो देख फिर 21 पे ध्यान दो। 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू y, ये बन गया 2y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 5। सो 2y स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5y। यहां तक तो कोई गलती नहीं है बेटा। 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, मल्टीप्लाई करके -6 ऐड करके -5, तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, -6 एंड +1। पहली दो टर्म में से 2y कॉमन, y माइनस 3, फिर 1 कॉमन, y माइनस 3। सो y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y आ गया 3 एंड -1/2। ठीक है, कर सकते हो, पर ये डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है तो करो ना बेटा, करने को तो किसी से भी करो। अब अगर y की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 किसके बराबर, 3 के। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 किसके बराबर, 3x प्लस 9 के, तो x किसके बराबर, -10 के। x आ गया -10 के बराबर। दूसरा, अगर y की वैल्यू -1/2 है, ये बराबर करो 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, x प्लस 3 के। सो x माइनस 3 इज 4x माइनस 2, तो 5x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/5, दूसरा आंसर। ठीक है बेटा, क्या गलती थी? एक बार जब गलती हो ना बेटा, एक बार रिपीट चेक जरूर करा करो, और चेक करने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? क्वेश्चन ही दोबारा करा करो, क्योंकि कई बार हमें गलती मिलती नहीं है जब हम सॉल्व करते हैं। तो एक बार रिपीट को चेक जरूर करा करो अगर टॉपिक आता है तो। हाँ, इसके बाद बोलो बेटा 24, 25। 25 का कौन सा पार्ट? पहले 24 तक कोई है? 24 भी है। देखो इधर, इसमें किसी को टी ले बाय लेके होगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेशन नहीं है, तो एलसीएम लो सीधा लेफ्ट साइड पे। ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, x माइनस 2 को एलसीएम लिया, क्या बचा? ऊपर 2 था, 4 आ गया, x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 23 अपॉन 5x। कितना हुआ? 4x प्लस 3x 7x, -8 प्लस 3 -5 अपॉन 2 x प्लस 1 x ब्रैकेट खोल देते हैं, आगे तो चाहिए ही ना। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 23 अपॉन 5x। क्रॉस मल्टीप्लाई, 35x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 23 इंटू 2 46x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 92। मानते हो बेटा? अब 46 में से 35 गया, कितना बचा? 11x स्क्वायर माइनस 46 प्लस 25
कितना हुआ 21x, फिर 92 इक्वल टू 0। मानते हो बेटा? यहां तक फैक्टर बनाने की कोशिश करो, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे। 11, 92 का पहला बना 2, कितना बचा 46, फिर 2 कितना बचा 23। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके चाहिए। तो 46 और 22 नहीं बनेगा, 22 44 और 23 नहीं बनेगा, 46 46 और 2 92 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कोई नहीं, कोशिश करने दे 2 मिनट। मल्टीप्लाई करके चाहिए 92 इंटू 11, ये हो गया 92 इंटू 11। सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 21, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए 21, डिफरेंस चाहिए 21। आ तो रहा है 22 44, 44 और 23, 44 और 23 इनका डिफरेंस कितना होता है 21। पेयर सोचो, 11x स्क्वायर माइनस 44x माइनस 23 प्लस 23x माइनस 92 इक्वल टू 0। 11x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 23 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इंटू 11x प्लस 23 इक्वल टू 0। तो x आ गया 4 और x आ गया माइनस 23/11। स्प्लिटिंग नहीं हुई थी बेटा, सोचा करना, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट से कर दिया। अगर छोड़ा मत करो क्वेश्चन, पहले कोशिश पूरी पूरी करा करो कि आपके कॉमन फैक्टर्स निकल जाए। 25th का कौन सा पार्ट? बी का सेकंड। क्या करोगे? x अपॉन रूट एक्स प्लस 4, ये इसको y ले लो, और क्या? तो ये हो गया 6y माइनस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 11। 6y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 11y। 6y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -12। ऐड करके क्या चाहिए? सब्ट्रैक्ट करके चाहिए -11। सो -12 एंड प्लस 1। सो ये आ गया 6y स्क्वायर माइनस 12y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। 6y कॉमन, y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 इंटू 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1/6। ये दो आए। अब इससे आप सॉल्व करोगे। अगर y की वैल्यू 2 है तो रूट ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 4 2 हो गया। स्क्वायरिंग करो, 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x प्लस 16 इज इक्वल टू x। सो 3x इक्वल टू -16, x आ गया -16/3। फिर दूसरे पे आओ। अगर x की वैल्यू दूसरी कौन सी थी? -1/6 है। सॉरी, y की वैल्यू -1/6 है। ये हो गया रूट ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1/36 is x upon x plus 4. So x plus 4 is equal to 36x. So 35x equal to 4. x equal to 4/35. ठीक है बेटे, आए समझ? ये हो गया जो भी नंबर था ये। इसके बाद आ जाओ 28 तक। कोई डाउट? 26 देख के डर गए। देखो इधर 26 देखो, 26 का पहला पार्ट देखो, 26 का पहला पार्ट देखो। 3 टू पावर x प्लस x प्लस 2 है, तो 3 टू पावर x इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 टू पावर x इज इक्वल टू 10। यही मतलब हुआ। 3 टू पावर x को y ले लो, इसको y लूंगा, ये हो गया 9y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 10। 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बने? -9 एंड -1। सो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 9y कॉमन, y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल टू 0। y आ गया 1 और y आ गया 1/9। मानते हो? हाँ जी,
बेटा एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, मैंने एक ही में लिख दिया, तुम कर लोगे, इतना तो कर लोगे ना एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई। अब y जब 1 है तो 3 टू पावर x 1 के बराबर हुआ, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो x हो गया 0। अगर y 1/9 है तो 3 टू पावर x हो गया 1/9, 3 टू पावर x हो गया 1/3 का स्क्वायर, ये हो गया 3 टू पावर -2, तो x हो गया -2। सो दो आंसर्स आए 0 एंड -2। क्लियर। इसी तरह इसका दूसरा वाला बी पार्ट में क्या करोगे, 16 इंटू, ये देखो ये 4 की पावर x है, ये 2 की पावर x है, 4 को बना सकते हो 2 का स्क्वायर -16 टाइम्स 2 टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 इंटू 2 टू पावर 2x इंटू 2 का स्क्वायर -16 इंटू 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 और ये 4, 64 इंटू 2 टू पावर 2x माइनस 32 इंटू 2 टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 टू पावर x को y ले लो, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 1 इक्वल टू 0। मानते हो यहां तक। अब 2 टू पावर x को y लेना है, 2 टू पावर x को आपने y लिया है, अब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 64 और ऐड करके कितना चाहिए 32, 64 16 नहीं, ये 16 और 4 हुआ, 16 से 2 बोरो करो, 16 और 4 हुआ ना, 16 तो नहीं, 32 32 64, 16 से 2 बोरो करो, 16 से 2 बोरो करा, 16 और 4 8 और 8 32 चाहिए, रुक जाओ। 64 होता है 2 टू पावर 6, 3 4 5 6, 2 टू 8 16 16 और 4 1 2 3 4 5 6, हाँ -32 है, ठीक तो है। सब्ट्रैक्ट करके नहीं, दोनों माइनस में होंगे, ऐड करके 32 चाहिए। हाँ बेटा, कहाँ -32? 32 कैसे आया? अच्छा फैक्टर की बात कर रहा है, बोल फैक्टर। -32 एंड क्या कर रहा है? 2 to the 4 4 to 8 to 16, 16 और 8 नहीं बन रहे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर नहीं बन रहे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 16 16 एक मिनट, हमने ये देखो कहीं गलती तो नहीं की? यस गलती हुई है, ये 2 टू पावर 4 बना है, 2x प्लस 4, 16 16 से 256, ये 256 आएगा, 256 फैक्टर बन गए 16 और 16, 16 16 से 256, तो 256 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 16 वाई कॉमन, 16 वाई माइनस 1 कॉमन, 16 वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। 16 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ गई 1/16। y कितना है 2 टू पावर x, 2 टू पावर x आ गया 1/16, सो 2 टू पावर x हो गया 2 टू पावर -4, x आ गया -4। समझ में आई बात? इजी लगा? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट? ये हो गया 26। 30 तक बोलो, और पहले मैं कर देता हूं, फिर जिसने जो लिखना हो लिख देना। 30 तक बोलो। 25 अभी तो किया बेटा, एलसीएम लेना, मेरे को चेक करा लियो एक बार, कोई बात नहीं। 29 तक कोई पूछना है? 27 कंप्लीटिंग स्क्वायर से मत करो, नॉर्मल कर दो, बट कोई नहीं, कंप्लीटिंग से हम कर देते हैं, कोई बात नहीं। आपको बोल रहा है 27 में एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x इज इक्वल टू -√3 लिख सकते हो, कांस्टेंट को राइट साइड ले गए। x का कोफिशिएंट क्या है √3 प्लस 1, उसका हाफ कितना हुआ √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x प्लस
√3 + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? यही करते हो। लेफ्ट साइड क्या आ गई? x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। राइट साइड को सिंप्लीफाई करो। -√3 अपनी जगह पे, प्लस नीचे आ गया 4a² + b² + 2ab। कितना हुआ? -4√3 + 4 + 2√3 अपॉन 4। ये आया 4 - 2√3 अपॉन 4। मतलब 2 - √3 बाय, एक काम करो, रुको 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 रुको, क्यों मजे ले हम इससे। इसको लिख सकते हैं 1 + √3 का स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन 4, मतलब √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लिखने का क्या फायदा होगा? लेफ्ट साइड के होल स्क्वायर के साथ वो कट जाएगा। 4 को 1 + 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ, उसी को लिखा मैंने, 1 + 3 a² + b² - 2ab। देख मेरे को कैसे स्ट्राइक किया, 4√3 और ये 2√3 था, प्लस 2√3 किस में कन्वर्ट हो गया? -2√3 में। तो बस प्लस 2ab की जगह -2ab बन गया ना, तभी होल स्क्वायर बनेगा ना। वो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कटा, x आपके पास आया, x माइनस √3 + 1/2 आपके पास आया, प्लस माइनस √3 - 1/2। तो फर्स्ट केस क्या बनेगा? x इज इक्वल टू √3 + 1/2 प्लस √3 - 1/2। और दूसरा क्या बनेगा? x इज इक्वल टू √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2। दोनों को सॉल्व कर लो। इधर 2√3/2 आंसर आया √3, इधर √3 कट गया, 2/2 आंसर आया 1। दो आंसर हो गए। नहीं होगा, सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई? प्लीज लिख लो यहां तक। कोई डाउट? जो डाउट से जिसने जो लिखना है लिख लीजिए। आगे चलते हैं, बस बेटा आगे चलते हैं। ये था 27। 30 तक डाउट बोलो। तुम आज करा नहीं दोगे आगे कुछ भी? कोई बात नहीं, कोई, अरे मना, एक भी क्वेश्चन में मना किया हो तो बता। सारे किए ना, चाहे इजी भी हो, टेंशन ना लो, करेंगे सारे। 28 Find the roots of the following equations if they exist by the method of completing square. A part, x² - 4ax is b² - 4a²। लिख सकते हो। कॉन्स्टेंट्स नु राइट साइड ते लै गया मैं, यही करने आ। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? -4a, उसका हाफ कितना हुआ? -2a, स्क्वायर कितना हुआ? 4a²। दोनों साइड 4a² जोड़ दो। इधर 4a² जोड़ूंगा राइट साइड पे तो सिर्फ b² बच जाएगा। कितना बना बेटा? x - 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b²। तो x - 2a कितना आया बेटे? प्लस माइनस b। तो x किसके बराबर आया? 2a + b और 2a - b। खत्म। ठीक है दीदी, क्या गलती कर रही थी इसमें? इसका b पार्ट देखो, a + b x², बात नहीं बेटा, a + b x² - 2ax इज b - a। राइट साइड ले गया पहले मैं कांस्टेंट को। फिर x का कोफिशिएंट कौन है? x का कोफिशिएंट है -2a, उसका हाफ हुआ a, उसके स्क्वायर से ऐड कर देंगे? नहीं करेंगे, पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो पूरी इक्वेशन को a + b से डिवाइड। बोलो बेटा। a² ओ 4ax था ये। ठीक है, अब क्या करोगे? x का कोफिशिएंट, उसका हाफ हो गया a/a + b,
स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। यही बनेगा बेटा। कहां गई दीदी? यहां तक समझ में आया? अब देखो, ये हो गया x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड कितना हुआ? x माइनस। राइट साइड कितना हुआ बेटा? राइट साइड में ए वन अपॉन ए प्लस बी पहले कॉमन ले लेता हूं। b माइनस ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी बचेगा। ये सुनो, अब एलसीएम ले इसके अंदर। वन अपॉन ए प्लस बी, ए से मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ए बी ए स्क्वायर। क्या बचा बेटा? बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया x माइनस ए अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम बेटा? अब स्क्वायर से जब कटेगा तो प्लस माइनस आएगा। x माइनस ए अपॉन ए प्लस बी इज प्लस माइनस b अपॉन ए प्लस बी। तो x हुआ a अपॉन ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, कट्टा होके 1 आ गया। दूसरा x आ गया a अपॉन ए प्लस बी माइनस b अपॉन ए प्लस बी। सो ये आ गया a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। दो आंसर्स। क्लियर बेटा? वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कोर्स में नहीं है, ठीक है, बट ये यही सेम क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट वगैरह से भी हो जाएगा, बट फैक्टराइजेशंस वगैरह यही चलेंगी उसमें भी, ठीक है। आगे आते हैं। 30 तक कोई डाउट बोलिए। ये तो हो गए होंगे रियल रूट्स वगैरह के, इसमें तो डिस्क्रिमिनेंट सबको पॉजिटिव करना है, हलवा क्वेश्चन है। फिर भी 30 तक कोई डाउट है तो बोलो। 35 तक, 34 तक, 30th का थर्ड पार्ट, 30th का थर्ड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैव रियल इक्वल रूट्स। रियल इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर? 0। तो 4 टाइम्स के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 12k इक्वल टू 0। 4k कॉमन, k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3। क्या दिक्कत थी बेटा? आपने k काटा तो नहीं दोनों तरफ? कर लोगे? और बोलो बेटा, आखिरी तक और कोई? 34th। फाइंड द नाटूरे ऑफ रूट्स। नेचर निकालना है भैया रूट का। सॉफ्ट है या ज्यादा गुस्से वाला है, ये बताना है। नेचर ऑफ द रूट्स। कौन सा रूट है भाई? b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओ तेरी, bc प्लस 2ca माइनस 4ab माइनस 4bc। कितना आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca है। अच्छा ac है, मैंने bc लिख दिया। ओहो, माइनस 4ac।
अब कितना बचा, -2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। क्लास 9th पढ़ी थी आपने, ये बन गया, a के दोनों के साथ नेगेटिव है तो -a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, विच इज होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स ग्रेटर देन 0 लोगे। होल स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा। 0 तो तब होता जब क्वेश्चन में गिवन होता a जो है वो b प्लस सी के बराबर है, तब 0 आता। तो ये हो गया रियल एंड अनइक्वल। रैशनल, वो एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ गई बात? स्प्राइट की तरह क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? तो ये थे आपके सारे डाउट्स।